नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल के वीडियो की आगे की बातें, और आज की मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगा स्टॉक्स ट्रेडिंग की, क्योंकि हमने इस महीने से डिसाइड किया था कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को थोड़ा सा कम करूंगा। और जैसे कि पहले ऑलमोस्ट जो रेशो था वो ये था कि 80% ऑप्शन ट्रेडिंग होती थी और 20% ही इक्विटी ट्रेडिंग होती थी, जिसमें कि मोस्टली वो स्टॉक खरीदे जाते थे जो एक दो दिन या स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से लिए जाते थे। अब बेसिकली कल मैंने एक वीडियो बना के बताया था आपको कि जो मार्केट है, मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नैरो हो चुका है, कंसोलिडेशन बहुत लंबे समय तक करता है और ट्रेंडिंग मूव या फिर एक वन साइड के मूव बहुत कम आते हैं। तो उसमें क्या है, ऑप्शंस में काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही थी बॉडी। मेंटली भी जो स्ट्रेस लेवल था वो बढ़ रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया सितंबर मंथ में कि मैं अब ऑप्शन ट्रेडिंग को हार्डली 10% करूँगा और 90% अपना सेम इक्विटी ट्रेडिंग को करूँगा जो मैं पहले करता था। सिंपल सी चीज़ है, 2020 से पहले मैं इक्विटी ट्रेडिंग ही करता था, क्योंकि वो सबसे अच्छी है, उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता और उसमें आपको पूरे दिन स्क्रीन से चिपकना नहीं पड़ता। आप एक एंट्री लेते हो, एक टारगेट डिसाइड करते हो, एक स्टॉप लॉस डिसाइड करते हो, उसके बाद आप फ्रीली कहीं पे भी घूम सकते हो, क्योंकि जो भी टारगेट आएगा आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपका लॉस बुक हो जाएगा। टाइम वैल्यू का वहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हो रही थी कि ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन में बेसिकली अकाउंट की स्केलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। मतलब अगर मैं सोचूं कि पिछले साल तक मैं अगर 20 लाख में काम कर रहा था तो इस बार मैं 40 लाख में काम करूं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से चेंज होता है ऑप्शंस में। क्योंकि ऑप्शंस में क्या है, सेलिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें टाइम वैल्यू सेलर्स के फेवर में होती है। तो अगर एक दिन मार्केट ट्रेंडिंग हुआ तो फिर वो 5, 6, 8 दिन तक साइडवेज हो जाता था, उसमें आपको पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था। ठीक है? जैसे कि अगर हम आज की भी बात करें तो आज भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी क्या हुआ कि खुलने के साथ एक मॉर्निंग में एक अच्छा मोमेंट आया, उसके बाद क्या है, ये साइडवेज चला गया। तो बेसिकली क्या है, जिसने यहाँ पैसा कमा लिया उसको तो मिल गया, बट जिसने यहाँ पे पैसा कमाने की कोशिश करी होगी, चांसेस वेरी हाई हो कि उसको यहाँ पे लॉस हो गया होगा। क्योंकि इस फॉल में प्रीमियम जंप हो जाते हैं, फिर साइडवेज चला जाता है, तो प्रीमियम टाइम वैल्यू की वजह से घटते रहते हैं। इसलिए मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग से स्विच करके इक्विटी ट्रेडिंग यानी कैश में ट्रेड करना स्टार्ट किया है। उसकी परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाऊंगा और धीरे धीरे आपको आगे और भी अपडेट्स यहाँ पे दूंगा। आज की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, आज हमने कितना प्रॉफिट बनाया और या फिर कितना लॉस हुआ, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था और आज का देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं। देखो, इस अकाउंट में मैं बेसिकली ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि किस अकाउंट से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा कह सकते हैं अपने आप को एक प्रिपेयर और रिफ़्रेश कर रहा हूँ, क्योंकि 2020 से पहले मैं इक्विटी ट्रेडिंग करता था। फिर मैंने बंद कर दी थी, तो बहुत सी चीज़ें मैं भूल गया था और उन चीज़ को रिकॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आपको स्टॉक स्कैन करने होते हैं, उसके बेसिस पे आप काम करते हो। तो वो थोड़ा सा मैं अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं अभी ज़ीरोधा में काम कर रहा हूँ और ये अकाउंट जो है वो मेरी वाइफ़ के नाम पे है, और इसमें करेंटली अगर आप देखोगे तो आईपीओ वगैरह मैं अप्लाई करता रहता हूँ इसमें, क्योंकि मिल जाते हैं तो कभी कभार अच्छा। जैसे अभी ये प्रीमियर एनर्जी का आईपीओ आया था, तो करेंटली अभी होल्ड है, 150% के रिटर्न दे रहा है। प्लस ये पावर मैक करके ये एक थोड़ी सी डिसेंट सी कंपनी है जिसको भी यहाँ पे लिया हुआ है। प्लस कुछ म्यूचुअल फंड्स भी इसमें प्लेज हैं। अगर मैं टोटल यहाँ पे इसमें बात करूँ तो टोटल अकाउंट वैल्यू आप देखोगे तो करीब करीब 2,20,000 रुपये की है, जिसमें अवेलेबल कैश 71,000 का है, बाकी प्लेज अमाउंट है। ठीक है? अगर आप टोटल यहाँ पे नीचे देखोगे, आपको यहाँ पे कोलाइट्रल दिखेगा कि करीब करीब 1.5 लाख का कोलाइट्रल है। क्योंकि कोलाइट्रल में बेसिकली आप जो आउटपुट होता है पैसे का वो ठीक ठाक से निकाल पाते हो, बट थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। बट हाँ, आप अपना रिटर्न ऑन कैपिटल आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है? तो आज हमने जो ट्रेड किया था वो करीब करीब आप देखोगे यहाँ पे, अगर हम पोजीशंस में जाते हैं तो आपको दिखेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ट्रेड करी थी इक्विटी में, जिसमें हमने एरएस लाइफ साइंस में करीब करीब 10,000 का प्रॉफिट बनाया। फ्लोरोकेमिकल में हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस कटा था, और ये छोटा सा स्टॉप लॉस अगर नहीं कटता तो शायद ये अकाउंट की वैल्यू 18-19 हज़ार रुपये होती, क्योंकि ये ट्रेड हमारी बहुत बेस्ट थी। इसमें बस कह सकते हैं कि स्टॉक सिर्फ हमारा ही स्टॉप लॉस खाने आया था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आप चार्ट में दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है, एक बार रिफ़्रेश करते हैं। हाँ, थोड़ा सा नेट का इशू हुआ है।
आई थिंक सो। हम्म, दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ, अगर खुल जाता है तो। खुल जा भाई। हाँ, ये यहाँ खुल गया है तो यहीं दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या था, ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, आज 6 तारीख है। तो यहाँ मैंने इसको बाय किया था, ठीक है, ये बाय था और ये मेरा स्टॉप लॉस था करीब करीब आपका 3670 का। तो हुआ क्या है, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन करता रहा, फिर ये इसने एक कैंडल नीचे गई, मेरा स्टॉप लॉस कटा, उसके बाद ये पूरा यहाँ पे मूवमेंट कर गया, ठीक है ना। जो मेरा टारगेट था बेसिकली वो मूवमेंट यहाँ पे इसने दिखा दिया, और ऑलमोस्ट ये मूवमेंट आपको भले छोटा सा लग रहा हो लेकिन ये मूवमेंट अराउंड 4% के करीब का है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ से कि ये देखो, यहाँ से हम मेज़र करते हैं, ठीक है, यहाँ से मेज़र करते हैं तो आपको करीब करीब 4% का मूवमेंट है, और 4% का मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो करीब करीब यहाँ पे अराउंड कितनी क्वांटिटी थी, करीब 40 क्वांटिटी थी, तो मोटा मोटा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीब 4,000 या 4,200 रुपये और हमारे यहाँ पे ऐड हो सकते थे, ठीक है ना। तो जैसे मैं ऑर्डर बुक में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, ऑर्डर बुक में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्लोरोकेमिकल करीब 40 क्वांटिटी थी, तो जाहिर सी बात है 4,000 रुपये और इसमें ऐड हो सकते थे यहाँ पे, तो करीब 16,000 या 17,000 के आसपास ये टोटल प्रॉफिट बनता है, जो कि कैपिटल वाइज बहुत देखा जाए तो बिल्कुल डिसेंट कैप है। अगर मैं फुल इसको यूज़ करूँ, हालांकि मैंने फुल भी यूज़ नहीं किया था, अराउंड 1.5 लाख तक का यूज़ हुआ था बेसिकली टोटल मार्जिन। तो अगर मैं 2 20 के हिसाब से भी देखूँ तो अराउंड 12,000 का प्रॉफिट है, तो वो भी ठीक ठाक प्रॉफिट है। 5% आपका इंट्राडे का बना है और सुकून से बना है। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, सुकून है, जिसमें मेरे 2 स्टॉप लॉस भी गए, ठीक है, जैसे फ्लोरोकेमिकल का स्टॉप लॉस गया, एक ज़ोमैटो का स्टॉप लॉस गया, उसके बावजूद मैंने 12,000 का यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया, और ये बिना सरदर्दी बिना टेंशन का प्रॉफिट है, समझ रहे हैं आप। ऑप्शन में क्या होता है, यही रुपए कमाने के लिए 15 20 40 हज़ार रुपये कमाने के लिए पूरा दिन लग जाता है और बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है। तो वो सारी टेंशन थोड़ी सी यहाँ पे कम होती हुई दिखाई मेरे को दे रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ईजिली हैंडल मैं कर सकता हूँ। ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, और उसमें उतना ज़्यादा टाइम डिके की वजह से आपको लॉस हो जाता है, आप सब कुछ सही भी हो। यहाँ पे क्या है, मैं सही हूँ तो मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा, मेरा गलत हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, इसमें टाइम वैल्यू वाला खेल नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपको आज की परफॉर्मेंस, अगर हम टोटल और यहाँ पे अगर हम टोटल उसकी बात करें कितने इस पीएनएल में जाते हैं, तो इक्विटी में देखें अगर हम यहाँ पे 3 4 दिन में हमारे कितने रुपए बन गए, ठीक है। 1 तारीख से हमने स्टार्ट किया था इसको, ठीक है, तो करीब करीब आप देखोगे यहाँ पे 14,000 रुपये हम अराउंड प्लस में हो चुके हैं, और प्लस अगर आज की बात करें तो कट पिट के 11,000 हमें यहाँ पे वहाँ पे मिल जाएंगे, तो टोटल 25,000 रुपये हमने करीब करीब 3 से 4 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन में हमने बना लिए। और यहाँ पे कोई ड्रॉ डाउन नहीं आएंगे, बहुत बड़े ड्रॉ डाउन नहीं आएंगे। एक बार ये 15 20 दिन मैं ये चीज़ें कंटिन्यू रखूँगा, उसके बाद बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे थे कि स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज़ वगैरह आप हमें बता दिए, हम कैसे स्टॉक सेलेक्ट करें, ये सारी चीज़ें। तो इक्विटी के अंदर मेरा प्लान जो हो रहा है वो यही है कि 1 महीने बाद WS प्लान को स्टार्ट करेंगे, जिसमें मेरी आप सारी ट्रेड को कॉपी कर सकते हो अपने अकाउंट में, कितना फ़ंड रिक्वायरमेंट होगा, कितने रिटर्न बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको भी हेल्प हो सकती है कि इक्विटी में कैसे ट्रेड किया जाता है। क्योंकि ऑप्शन में क्या है कि एक दिन मोमेंटम है, आपका पैसा बन गया, 10 दिन मोमेंटम नहीं है तो लॉस होना है, मुझे भी होगा, आपको भी होगा। इक्विटी में ऐसा नहीं होता, इक्विटी में मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं, एक में स्टॉप लॉस जाएगा, दो में स्टॉप लॉस जाएगा, अगर तीसरा भी सही चला गया तो भी आपको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन मतलब 5 दिन की परफॉर्मेंस है, जो कि मेरे को काफ़ी हद तक ठीक लग रही है। क्योंकि अगर मैं कहूँ 5 दिन में मतलब इस वीक में अगर रिटर्न ऑन कैपिटल वाइज भी देखा जाए तो 10% है, तो महीने में अगर आपके रिटर्न ऑन कैपिटल 20 से 25% भी अगर मिल गया आपको, मैं कहता हूँ 20 भी मिल गया ना, तो भी बहुत सफिशिएंट है। क्योंकि यहाँ पे स्केलेबिलिटी है, आप यहाँ पे स्केल कर सकते हो, यहाँ पे आप 5 लाख 10 लाख की ट्रेड डाल सकते हो, ऑप्शन में नहीं डाल सकते हो। ऑप्शन में अगर आपने मान लो 10 लाख की ट्रेड डाल दी और वो ऑप्शन ज़ीरो हो गया, तो आप बहुत पीछे चले जाते हो, वहाँ से रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, और फिर जाके इंसान एक ट्रैप में फंस जाता है, वो दिक्कत रहती है। तो ऑप्शन में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, तब जाके पैसा बनता है।
इक्विटी में शायद उतनी मेहनत नहीं लगती है, आपको सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन करना आना चाहिए, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए चार्ट का। अगर वो आइडिया है आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, इक्विटी में मैं कैसे काम करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ। और प्लस साथ ही साथ बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर मार्केट एनालिसिस जो होती थी वो क्या बंद हो जाएगी? नहीं, मार्केट एनालिसिस डेफिनेटली हर दिन की तरह मार्केट एनालिसिस आएगी। प्लस साथ साथ मैं आपको इक्विटी के भी वीडियोस शेयर करा करूँगा, ताकि आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप भी इक्विटी की तरफ शिफ्ट हो सकते हो, या फिर कैश मार्केट में आप काम कर सकते हो। किस तरीके से किया जाता है, कोलेट्रल का क्या यूज़ है, एमटीएम अगर आपको अपना मार्जिन लेके ट्रेड करना है, एमटीएफ में काम करना है, तो किस तरीके से हो सकता है, आप किस तरीके से आप अपने फंड पे अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो। ये चीज़ मैं सारी आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं, अंडरस्टैंड लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीज़ का आउटपुट चाहिए, किस तरह का वीडियो चाहिए, ताकि आपकी हेल्प हो सके और मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे रेडी हूँ। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।